एक बार एक मध्यम वर्गीय परिवार के एक लड़के ने 10वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। उसके पिता ने मार्कशीट देखकर खुशी खुशी अपनी पत्नी से कहा, सुनो, आज खीर या मीठा दलिया बना लो। स्कूल की परीक्षा में हमारे लाडले को 90% अंक मिले हैं। यह सुन उस लड़के की माँ किचन से दौड़ती हुई आई और बोली, सच में? जरा मुझे भी तो दिखाइए मेरे बच्चे की कामयाबी की पर्ची। ये सुनते ही लड़का बीच में फटाक से बोला, क्या पापा, किसे रिजल्ट दिखा रहे हो? माँ कोई पढ़ लिख थोड़ी ना सकती है, वो तो अनपढ़ है। ये सुनते ही उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप अपने आंसू पोंछते हुए दलिया बनाने के लिए किचन में चली गई। लेकिन ये बात उसके पिता ने भी सुनी थी। उन्होंने बेटे के कहे हुए वाक्यों में अपने वाक्य जोड़ते हुए कहा, हाँ बेटा, सच कहा तूने, बिल्कुल सच। जानता है, जब तू अपनी माँ के गर्भ में था तब उसे दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी तेरी माँ ने तुझे स्वस्थ बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक दूध पिया, क्योंकि तेरी माँ तो अनपढ़ थी ना। इसलिए तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता था, इसलिए वो सुबह 5 बजे उठकर तेरा मनपसंद नाश्ता बनाती थी। जानता है क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, इसलिए। जब तू रात को पढ़ते पढ़ते सो जाता था तब तेरी माँ आकर तेरी कॉपी व किताब बस्ते में भरकर तुझे ओढ़नी से ढक देती थी और उसके बाद ही सोती थी। जानता है क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, इसलिए। बचपन में तू ज्यादातर समय बीमार रहता था, तब वो रात रात भर जागकर तेरा ख्याल रखती थी और फिर सुबह जल्दी उठकर काम पर लग जाती थी। जानता है क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, इसलिए। तेरे लिए ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए वो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती, लेकिन खुद की जिंदगी उसने एक साड़ी में ही गुजार दी, क्योंकि वो सच में अनपढ़ थी ना, इसलिए। बेटा, पढ़े लिखे लोग पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन तेरी माँ ने आज तक कभी अपना स्वार्थ नहीं देखा। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि तुम्हारी माँ अनपढ़ है। यह सब सुन लड़का रोते रोते अपनी माँ से लिपट गया और बोला, माँ, मुझे तो कागज पर 90% अंक ही मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन को 100% बनाने वाली पहली शिक्षक हो। माँ, मैं तो पढ़ लिख कर भी अशिक्षित ही रह गया, लेकिन आप बिना पढ़े लिखे ही शिक्षित हो गई, क्योंकि आज मैंने अपनी माँ के अंदर छुपे रूप में डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ड्रेस डिजाइनर और बेस्ट कुक, इन सभी के दर्शन कर लिए हैं। वो अपनी माँ के पैरों में पड़ते हुए बोला, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। यह सुन माँ ने तुरंत अपने बेटे को उठाकर सीने से लगाते हुए कहा, अरे पगले, ऐसे रोते नहीं है, आज तो खुशी का दिन है ना, चल फिर हंस। ये कहते हुए माँ ने अपने बेटे का माथा चूम लिया। दोस्तों, माँ बाप की जिंदगी में भले ही कितनी परेशानियां हो, लेकिन वो यही कोशिश करते हैं कि उनकी संतान हमेशा खुश रहे। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।